हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। आज डोमेस्टिक टेरिटरी जो इकोनॉमिक टेरिटरी जिसको बोलते हैं उसको समझेंगे और ये पॉलिटिकल टेरिटरी से कैसे डिफरेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। जब आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं या जीडीपी कैलकुलेट करना है तो आपको इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट यूज करना है, ना कि पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी पॉलिटिकल कंसेप्ट है, लीगल कंसेप्ट है। इकोनॉमिक टेरिटरी इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसको अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन के डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो ये क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी बोलिए या डोमेस्टिक टेरिटरी बोलिए या डोमेस्टिक बाउंड्री बोलिए, क्या है? इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी हो, इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। मतलब कि ये ऐसा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जो जिस भी गवर्नमेंट की हम बात करें, मान लो इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, उस कंट्री के कंट्रोल में है। वो कंट्री उसको एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्टर्ड बाय दैट कंट्री, एंड जिसके अंदर विद इन विच अ गुड्स कैपिटल एंड पर्सन कैन मूव फ्रीली। मतलब ये तीन जो कैपिटल है, गुड्स है, लोग है, फ्रीली मूव कर सके, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और उस गवर्नमेंट या उस कंट्री के कंट्रोल में हो। अब समझिए इसका क्या कहने का मतलब है। तो अब देखिए क्या क्या आप इंडिया, मान लो इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें या इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्या क्या है। देखो कॉमन सी बात है, इसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो तो है ही उसके कंट्रोल में, लेकिन उसके अंदर से भी कुछ माइनस करना पड़ता है। तो नॉर्मली सबसे पहले समझिए कि नॉर्मली जो आप पॉलिटिकल बाउंड्री इमेजिन कर पा रहे हैं कि इंडिया की पूरी बाउंड्री है, जिसमें आप लैंड इमेजिन कर पा रहे होगे। इंडिया का मैप अगर कर पा रहे हो तो आप लैंड इमेजिन कर पा रहे होगे। तो एक लैंड तो है, ठीक है, जो इंडिया के कंट्रोल में है। उसमें जब कोई भी अगर ऐसी कंट्री होती है जो वाटर बॉडी, इंटरनेशनल वाटर बॉडी के पास, उसके पास में बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडी हो, उसके दोनों तीनों चारों तरफ, जैसे इंडिया के तीनों तरफ है, नीचे साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, तो इसमें अगर आपका हो तो लैंड से थोड़ा आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स तक उसी कंट्री का उस इंटरनेशनल वाटर बॉडी में कंट्रोल होता है ना। मतलब हमारे कंट्री के 12 नॉटिकल माइल्स तक वो किसके, इंडियन के मैरीटाइम में आएगा। इंडियन मैरीटाइम में, मैरीटाइम मतलब जो उसका वाटर में जो उसको टेरिटरी है, तो ये इंडिया में आ जाएगा। ये पॉलिटिकल बाउंड्री तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दो चीज तो आएगा ही। उसके बाद आपके बहुत सारे एम्बेसीज होते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं जो किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अमेरिका में है, यूके में है, जापान में है, कनाडा में है, तो वहां पे आपके कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं। अच्छा, ये कॉन्सुलेट्स वगैरह क्या करते हैं? ये कॉन्सुलेट्स वगैरह इंडियन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने, या वहां जो इंडियंस रह रहे हैं उनका कोई ग्रीवेंसेस है या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए हेल्प के लिए एक तरह से इंडिया की जो है आपका एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स वगैरह होती है। तो वहां की जो ऑफिस है जिस भी एरिया में होगा उसमें किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। वो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट, वो जो टेरिटरी, उतना जो एरिया है उसके अंदर जो भी काम होता है इंडियन गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करेगी, उसके कंट्रोल में है। तो क्या आपकी टेरिटरी में आ गया? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से जो भी कंट्री का जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्टर कर रहा होगा, जो भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, वो उसके अंदर आ जाएगा, है ना। और उसके अंदर जो इंडियन जो है पर्सन्स हैं, गुड्स हैं, वो इंडिया के हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो वो एक आ गया। तो अगर किसी फॉरेन कंट्री में आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स एक्सेट्रा, इस तरह के जो ऑफिसेस हैं, उसको आपने इंडियन टेरिटरी में लिया, तो ऐसे ही फॉरेन कंट्री का भी इंडिया में होगा कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज वगैरह। मान लो अमेरिका का कॉन्सुलेट्स है, एम्बेसीज है इंडिया के टेरिटरी में, आपके इंडिया में है, तो वो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? कोई भी फॉरेन कंट्री का इस तरह का अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसको आप माइनस कर देंगे, वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। इसी तरह से कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है ना, जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री का अगर कोई ऑफिस है तो वहां वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, तो वो भी आपके टेरिटरी में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरह से, इसी तरह से अगर कोई इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है, वहां पे बहुत बार होती है ना, जो ऑयल वगैरह का जो है आपको रिक्स वगैरह मिलता है, वेसल कोई है या तो नेचुरल गैस है, उसका जो अगर आपका है, वहां पे अगर आपको एक लीगल राइट्स है आपके पास कि वहां से आप ऑयल निकाल सकते हैं, गैस निकाल सकते हैं, कोई भले इंटरनेशनल वाटर बॉडी, देखो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपका है ही, इंटरनेशनल कोई वाटर बॉडीज है उसमें अपने राइट है, आपको दिया गया है, लीगली आप उस चीज को अक्वायर कर सकते हो, तो वो भी टेरिटरी आपके अंदर आएगा, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आता है, दो तीन चीजों में आता है कि मान लीजिए कि कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट मान लो इंडिया से जापान जाता है, इंडिया से लोगों को लेके जाता है जापान में, फिर जापान से लोगों को आता है इंडिया, मतलब इंडिया और जापान के बीच में वो एयरक्राफ्ट जो है मूव कर रहा है। या कोई मान लो शिप वगैरह है वाटर बॉडीज में, है ना, वो क्या करते हैं, इंडिया से मतलब इंडिया के पोर्ट से निकलता है, किसी और कंट्री में जाता है, वहां से निकलता है, यहाँ आते जाते रहता है।
इसी तरह के जो कुछ चीज़ें हो तो उसको हम कहाँ पे लेंगे, उसका जो इनकम आएगा या उसका जो किसके जीडीपी में लेंगे तो उसको कहाँ पे काउंट करेंगे। तो उसके लिए आपको देखना होता है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है। अच्छा, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, इस पे हमने वीडियो बनाई है, ये आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप जो है इसको नेशनल इनकम वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मिल जाएगा, या आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है जो 1 साल या उससे ज्यादा जिस भी कंट्री में रहता है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस भी कंट्री में लाई करता है, मतलब जहां से वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरा करता है, मतलब अर्निंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना, और 1 साल से ज्यादा जिस कंट्री में रह रहा है। अब देखो, मान लो अगर इंडिया का क्या बोलते हैं कोई एयरक्राफ्ट है तो वो रेसिडेंट कहाँ का होगा, इंडिया का होगा। इंडिया का रेसिडेंट होगा मतलब कि रजिस्टर्ड इंडिया में है। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका इंडिया में ही रहता है। तो ये देखना है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है, तो इसमें लेंगे। ऐसे बहुत सारे जो है ना, जो बॉर्डर एरिया में कुछ लोग रहते हैं और डेली बॉर्डर क्रॉस करके अपने काम करने वाले अर्निंग करने के लिए जाते हैं, उसको कहाँ पे लेंगे, तो जहाँ का वो सिटीजन है, क्योंकि वो रहता तो वहीं पे है ना, तो वहाँ का जो है रेसिडेंट कहलाएगा। तो आपको इस वाले कंसेप्ट में जो मूविंग वाली चीजें हैं, जैसे शिप्स है, एयरक्राफ्ट्स हैं, इस तरह के वेसल्स वगैरह जो मूव करती रहती है, और डेली ऐसा नहीं कि मूव करके वहां रह गई कुछ दिनों के लिए, वो डेली जो है अप डाउन करती है, हर 15 दिन 10 दिन पे मंथली वाइज ऐसे करती है। तो उस वाले केस में जब भी कंफ्यूजन देखना है वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है, जहां का भी वो नॉर्मल रेसिडेंट है, मतलब कंपनी केस में वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, वो कहाँ पे रहता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है ना। और आपका जो है इंडिविजुअल केस में भी यही होगा, तो वो जो है वहां के आप टेरिटरी में लेंगे। तो बेसिकली ये जो है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कंसेप्ट था। तो बहुत कॉमन सेंस से आप ना बहुत कुछ की जो चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं आप इस बारे में से, कि क्या बोलते हैं, मान लो कोई अगर स्टूडेंट कोई मेडिकल स्टूडेंट आप जा रहे हो कहीं किसी कंट्री में, या कोई और कंट्री से मान लो कोई एजुकेशनल पर्पज से आ रहा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के आ रहा है, टूरिज्म के लिए जा रहा है, तो ये सब जो है नॉर्मल रेसिडेंट के वाली कैटेगरी में नहीं फॉल करता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप जो है नेशनल इनकम में या क्या बोलते हैं आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कंसेप्ट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बेनिफिट मिले। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए कि आप कोई या कोई पर्टिकुलर टॉपिक चीज़ जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, कोई भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो, है ना, CUET का हो, CA फाउंडेशन हो, मतलब किसी भी कॉमर्स, हमारा चैनल का नाम ही है कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला मतलब कोई भी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कोई भी सिलेबस किसी भी एग्जाम का हो, इंडिया में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, भलो IAS से लेके आपका क्लास 11-12 तक कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके ये तीन जो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट, ये अगर आपका सिलेबस का पार्ट है तो उसको हम पढ़ाते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।